फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है ये है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि एसटीपी। आज हम लोग जानेंगे एसटीपी के बारे में कि एसटीपी जो प्लांट होता है ये कैसे वर्क करता है, इसके अंदर जो इक्विपमेंट्स लगे होते हैं ये कैसे वर्क करते हैं, गंदे पानी को कैसे साफ कर दिया जाता है, और ये भी जानेंगे कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और जो इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट होता है इनमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, ये डाउट आज क्लियर कर देंगे। और इससे रिलेटेड कुछ कॉमन क्वेश्चंस भी होते हैं जो आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, उसको भी हम लोग इस वीडियो के लास्ट में उसको भी क्लियर करेंगे। ठीक है, और ये भी समझेंगे कि इसमें कितने ट्रीटमेंट स्टेप होते हैं और क्यों होते हैं। तो ये सब जानने के लिए आप इस सेशन के लास्ट तक बने रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आइए समझते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को यानी कि एसटीपी को। तो सीवेज मतलब क्या होता है? सीवेज मतलब होता है कि घरेलू गंदा पानी। ठीक है, घरों से जो निकलने वाला जो गंदा पानी होता है उसको बोलते हैं सीवेज वेस्ट। ठीक है, और दूसरा ट्रीटमेंट मतलब होता है उपचार, और प्लांट मतलब होता है ऐसी इकाई या यूनिट। ठीक है, और जब इसको पूरे को देखा जाए तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट मतलब होता है घरों से निकलने वाला जो वेस्ट वाटर होता है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए जो यूनिट या इकाई या प्लांट जो लगाया जाता है उसको बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, अब घरों से अब समझेंगे कि घरों से जो सीवेज वेस्ट निकलता कैसे, सीवेज वेस्ट वाटर निकलता कैसे है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सुबह से शाम तक लेके मतलब या डेली के जो दिनचर्या में हम लोग जो पानी का जो इस्तेमाल जो करते हैं वो कहीं ना कहीं प्रदूषित होके वो ड्रेनेज होते हुए कहीं तालाब में या नदियों में जाके मिलता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग डेली जो यूज करते हैं वाटर, ठीक है, जैसे नहाने के लिए, बाथरूम में हम लोग यूज करते हैं, कपड़ा धुलने के लिए यूज करते हैं, किचन में देखा जाए तो बर्तन को धुलने के लिए। ठीक है, और खाना बनाते हैं तो उसमें क्या होते हैं वॉश करने के लिए, उसको विभिन्न प्रकार से हम लोग पानी का इस्तेमाल घरों में कहीं किसी न किसी रूप में करते रहते हैं। तो वो पानी क्या होता है, हम लोग पानी तो शुद्ध लेते हैं लेकिन उसको यूज करने के बाद जो पानी होता है क्या होता है वो उसमें इम्प्योरिटी ऐड हो जाती है। ठीक है, तो वो जो पानी जो जाता है कहाँ जाता है? ड्रेनेज से होते हुए तालाबों में, नदियों में जाके मिक्स होता है। लेकिन उसमें इम्प्योरिटीज अगर ऐड हो गई है तो उसको रिमूव करते हैं, और नहीं करेंगे तो वो जो वाटर है वो क्या करेगा, जहाँ भी जाएगा, जिस भी नदी या नाले में जाएगा, मिक्स होगा तो उसमें जो रहने वाले जो जीव जंतु हैं, ठीक है, उनको क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा और उसमें सरवाइव नहीं कर पाएंगे और क्या करेंगे, मर जाएंगे। ठीक है, तो उनको बचाने के लिए, ठीक है, कि हम लोग जो डेली जो दिनचर्या में जो पानी जो का जो इस्तेमाल जो करते हैं, ठीक है, जो भी वेस्ट जो जनरेट होता है उसको क्या करते हैं, पहले हम लोग ट्रीट करते हैं। क्या करते हैं? ट्रीट करते हैं, उसका उपचार करते हैं। उपचार करने के बाद उसको हम लोग फिर उसको तालाबों में या नदियों में, ठीक है, उसको भेज दिया जाता है या उसको रीयूज कर लिया जाता है। जैसे कि खेतों में डालना है, पार्क में डालना है तो उसका इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो इसी को यूज करने के लिए, इसको रीयूज करने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को बनाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग जो तुलना करते हैं कि हमने जो इंडस्ट्री से, जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो वेस्ट वाटर है और जो सीवेज वाटर है, ठीक है, दोनों में क्या होता है, बहुत ही डिफरेंस होता है। जो फैक्ट्री से जो निकलता है जो वेस्ट वाटर, उसमें क्या होती है, बहुत सारी टॉक्सिक और नॉन टॉक्सिक मटेरियल उसके अंदर मौजूद होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, जो घरेलू जो पानी होता है इसमें तो अशुद्धियां होती है, मतलब इम्प्योरिटी होती है, लेकिन उसकी तुलना में बहुत ही कम होती है। इसको और देखा जाए, अगर आपकी नजरों में देखा जाए तो जो पानी घर से निकलता है तो खुले ड्रेनेज से होते हुए कहीं नदी नाले या तालाब में जाके मिक्स होता है। तो इसमें क्या होती है, अगर देखा जाए तो घरों से निकलता है तो इसमें जो भी घरों से मिलने वाली जो इम्प्योरिटी वो होती है, और जो ओपन जो ड्रेनेज से या चैनल से होके जाता है तो उसमें क्या होता है, कहीं प्लास्टिक है, कहीं बोतल है, कहीं कूड़ा करकट है, इसमें क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। इसी प्रकार ये सब देखते हुए इसको जो प्लांट को, इसको ट्रीट करने के लिए प्लांट को डिजाइन भी किया जाता है कि इसको, इसमें जो इम्प्योरिटी है उसको देखते हुए इसको डिजाइन किया जाता है। तो आज मैं इसी के थ्रू, ये जो चार्ट है इसी के थ्रू आपको बताऊंगा कि इस पानी को, जो सीवेज वेस्ट जो निकलता है, इसको ट्रीट कैसे करते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो घरों से निकलता है, जो वेस्ट निकलता है, इसमें सबसे ज्यादा पहले क्या होती है, पहले इसके अंदर कुछ ना कुछ कूड़े करकट होते हैं, बॉटल्स होते हैं, प्लास्टिक होते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग को रिमूव करना, तो इसको हम लोग रिमूव करेंगे। तो आइए हम लोग पहले समझते हैं कि स्टार्ट कहाँ से करते हैं। तो जो भी वाटर है घरों से मान लीजिए निकल रहा और ड्रेनेज से होते हुए हम लोग क्या किया, उसको इसको एक स्टोरेज टैंक में कलेक्ट कर लिए। उस पानी को हम लोग लिए सबसे पहले कहाँ लेंगे, जो पानी आया, जो वेस्ट वाटर है घरों का, वो आया एक जाली के ऊपर गिरता है। उस जाली को क्या बोलते हैं, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन भी बोल सकते हैं, और दूसरा इसको बोलते हैं बार स्क्रीन भी बोला जा सकता है। इसको क्या बोलते हैं, बार स्क्रीन।
बार स्क्रीन भी इसको बोला जाता है, और दूसरा इसको क्या बोलते हैं, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन भी बोल सकते हैं। यहाँ भी आएगा जो भी वेस्ट वाटर के अंदर जैसे जो प्लास्टिक्स है या जो भी ऐसी इम्प्योरिटी है जिसको हम लोग क्या करते हैं फिजिकली हटा, फिजिकली मतलब उसको फिल्टर करके हटा सकते हैं। ऐसे जैसे मान लीजिए कोई पानी है, पानी में कोई बोतल तैर रहा है जिसको हम लोग निकाल लिए, प्लास्टिक को निकाल लिए, जिसको ट्रैप कर, इसको बोलते हैं फिजिकली, मतलब ऐसे बिना केमिकल डाले हुए उसको क्या करते हैं, उसको सेपरेट किया जा सके तो उसको फिजिकल सेपरेशन बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको एक जाली से पास कराएंगे तो जो भी अशुद्धियां होंगी, जो भी बॉटल्स होंगे, प्लास्टिक होंगे, वो क्या होंगे यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे, यहीं पर ये फंस जाएंगे, इससे पास नहीं होंगे। तो ये क्या करते हैं, ये 3 से 4 लेयर में लगाई जाती है। ठीक है, ये 3 to 4 लेयर में लगाई जाती है, जिससे जो भी अशुद्धियां होती है यहाँ पर ट्रैप हो जाती है। कौन सी अशुद्धियां, जो फिजिकल इंप्योरिटी इसके अंदर जो है वो ट्रैप हो जाएगी। इसके बाद आती है जो वेस्ट वाटर आएगा, कहाँ पे आएगा, दूसरे सेक्शन में। यहाँ पर तो हम लोग जो बड़े इंप्योरिटी है उनको रिमूव कर लिए। इसके बाद क्या करेंगे, इसके अंदर जैसे मान लीजिए कोई छोटे छोटे पत्थर हैं, ठीक है, कुछ ऐसे मड है, कोई छोटा पार्टिकल्स है जो वहां से पास हो गया, वहां ट्रैप नहीं हो पाया, तो यहाँ पर आते हैं, इसको बोलते हैं ग्रिड चेम्बर। ठीक है, यहाँ से इसको हम लोग रिमूव करेंगे। यहाँ पर अगर पानी आएगा, यहाँ देखते हैं कि नीचे जो भी छोटे छोटे कंकड़ पत्थर है, ठीक है, और जो भी ऐसे छोटे छोटे मान लीजिए इसके अंदर कुछ ऐसे और कूड़े करकट रह गए जो यहाँ पर जो ट्रैप नहीं हो पाया, बहुत ही साइज में बहुत ही छोटे हैं, तो यहाँ के क्या होते हैं, सेटल हो जाते हैं। ग्रिड चैम्बर में क्या होते हैं, सेटल हो जाते हैं। तो यहाँ से जो भी इम्प्योरिटी होती है उसको यहाँ से रिमूव कर लिया जाता है, और जो क्लियर वाटर होता है, देखते हैं कुछ टाइम बाद जो क्लियर वाटर होता है सरफेस पे यहाँ आता है, और यहाँ से एक कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है। यहाँ से पानी आएगा, जो इम्प्योरिटी है वो नीचे सेटल होती जाएगी, ठीक है, और जो वाटर है, वाटर को नेक्स्ट सेक्शन में भेजते हैं। ठीक है, तो यहाँ कंटिन्यूअस आ रहा है, और जो हैवी जो है वो तो सेटल हो जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनको सेटल होने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, उसको भी हमको सेटल करना है, उसको भी रिमूव करना है, तो हम लोग भेजते हैं एक नेक्स्ट सेक्शन में जिसको बोलते हैं प्राइमरी क्लेरिफायर। ठीक है, या इसको बोलते हैं प्राइमरी सेटलिंग टैंक भी बोला जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, यहाँ तो हमको इतना टाइम दिए नहीं, यहाँ तो जो भी हैवी पार्टिकल्स इसको रिमूव कर लिए, तो नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे, इसको लेके जाएंगे पानी को या वेस्ट को लेके जाएंगे। यहाँ पर देखते हैं कि कुछ टाइम तक अगर इसको छोड़ दिया जाए, यहाँ भी कंटिन्यूअस है, लेकिन ये क्या बहुत ही बड़ा होता है, और वाटर इसके अंदर ज्यादा, इसकी वेलोसिटी क्या होती है, बहुत ही कम हो जाती है। ठीक है, तो जो भी जो पार्टिकल्स होते हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं या कोई डस्ट है, वो धीरे धीरे क्या होती है, बॉटम में सेटल हो जाती है, और जो वाटर क्या है वो क्लियर हो जाता है। वाटर क्या देखने में आपको क्लियर दिखेगा। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं प्राइमरी क्लेरिफायर। ये वाटर को क्या करता है, इस वाटर में क्या क्लियरिटी आती है, कैसे आती है, जो भी इसके अंदर जो पार्टिकल्स है वैसे सेटल हो गए, तो यहाँ पर ये देखिए सेटल हो जाता है, इसको हम लोग ये निकाल लेते हैं, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऐसे स्लज को प्राइमरी स्लज बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक देखिए हम लोग कुछ भी यहाँ पर केमिकल नहीं मिला है। ठीक है, इस सेक्शन को पूरा, ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन को और यहाँ से लेके पूरे को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फिजिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, क्योंकि जो भी कर रहे हैं हम लोग फिजिकली कर रहे हैं, बिना कुछ केमिकल डाले हुए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो सेक्शन है इसको बोलते हैं फिजिकल ट्रीटमेंट। क्या बोलते हैं, फिजिकल ट्रीटमेंट। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग यूज करेंगे इसके अंदर, अब फिजिकली ट्रीटमेंट हो गया, इसके अंदर अब जो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी है जो पानी के अंदर, उसको कैसे निकाला जाए। तो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी को निकालने के लिए हम लोग जानते हैं क्या करते हैं इसके अंदर, अब इसको बैक्टीरिया के द्वारा जो भी ऑर्गेनिक जो इम्प्योरिटी है, ठीक है, जो कार्बनिक जो अशुद्धियां हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो कार्बनिक अशुद्धियों को रिमूव करने के लिए, जैसे इसके अंदर बीओडी है, सीओडी है, तो उसको रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, उसको एक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट सिस्टम से अब उसको पास कराते हैं। ठीक है, यहाँ से जो भी अब वेस्ट वाटर है उसको लेके जाएंगे एक एरिएशन टैंक में। एरिएशन टैंक में होता क्या, पहले समझ लीजिए। एरिएशन टैंक में ये पूरा मास है, ये टैंक है, इसके अंदर होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो ऐसी बैक्टीरिया होती हैं जो एयर के प्रेजेंस में, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो वर्क करती हैं, और इनका जो काम होता है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो रहती हैं, ठीक है, और लेकिन इनको और कुछ ना कुछ तो खाने के लिए चाहिए। ये खाती क्या है, ये खाती है जो ऑर्गेनिक जो इम्प्योरिटी होती है, मतलब ऐसी इम्प्योरिटी जो कार्बन कंटेनिंग जो मटेरियल होती है वाटर के अंदर, उनको क्या करती है, ये कंज्यूम करते हैं, उनको खाती हैं। तो अभी हम लोग को क्या करना, हम लोग को वही करना है कि जो भी इसके अंदर जो कार्बन कंटेनिंग जो अशुद्धियां हैं उसको क्या करना, निकालना है। तो हम जो वाटर को लेके आएंगे इसके अंदर, और इसके अंदर जैसे ही मिलाते हैं तो क्या करते हैं, इसमें एयर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से क्या मिक्स होते रहते हैं। जैसे इसके अंदर ये वाटर आएगा तो वाटर के अंदर क्या है, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी तो कहाँ जाएगा, वो जैसे आएगा ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके ऊपर अटैक करते हैं और इसको क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, इसको खाती है। ठीक है, खाती है तो क्या होगा,
जो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी है इसमें क्या होगी, कम होगी, उसका लेवल क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और इनको सर्वाइव करने के लिए हम लोग कंप्रेसर एयर देते हैं, एयर देंगे तो एयर से क्या इनको ऑक्सीजन मिलता है। तो ऐसा होता है कि जो ऑर्गेनिक जो मटेरियल है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिक मटेरियल को क्या करते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। तो इसके अंदर देखते हैं कि जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसका लेवल तो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये इनका जो पॉपुलेशन है वो क्या होती है, बढ़ती रहती है। बढ़ते 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 ये क्या होते हैं, एक फ्लॉक्स फॉर्म में जनरेट होने लगती है। इनकी पॉपुलेशन बढ़ते 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 एक फ्लॉक्स फॉर्म में जनरेट होने लगती है। और यहाँ हम लोग देखते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग ऑर्गेनिक जो इम्प्योरिटी है उसका लेवल हाई है। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी को जैसे हम लोग किसमें करते हैं, बीओडी में, मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। यहाँ पर हम लोग देखते थे कि जो हम लोग पानी यहाँ से जो डाल रहे हैं इसके अंदर जो क्या है, बीओडी लेवल क्या है, हाई है। और यहाँ जो ट्रीटमेंट के बाद जो निकला है, यहाँ हम लोग देख रहे हैं ये निकल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो बीओडी लेवल है, बीओडी जो लेवल है वो क्या है, यहाँ की तुलना में बहुत ही कम है, ठीक है। मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ पर 300 बीओडी दिए तो यहाँ पर कितना निकल रहा है, 10-15 बीओडी निकल रहा है, ठीक है। तो कहाँ कैसे कम हुआ, वो कम हुआ किसके द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। तो ये इनको क्या कंज्यूम करते हैं और अपने पॉपुलेशन को बढ़ाती हैं, पॉपुलेशन को बढ़ाती है, बढ़ा के क्या होती है, फ्लॉक्स फॉर्म में जनरेट होगी। फ्लॉक्स फॉर्म में जनरेट होगी तो क्या होगा, उनकी डेंसिटी ज्यादा हो जाती है। तो ये वाटर जैसे ही नेक्स्ट सेक्शन में ट्रांसफर करते हैं तो इसको बोलते हैं, यहाँ पर क्या होती है, ये भी है एक सेकेंडरी क्लेरिफायर। अब यहाँ पर क्या होता है, क्लेरिफायर में कैसे वर्क करता है इसको मैं बता देता हूँ। इसके अंदर एक रैकराम होता है, इसको क्या बोलते हैं, एक स्लो आरपीएम पे क्या होता है, एक एजिटेटर होता है जो मोटर ऑपरेटेड होता है, ठीक है, जो मोटर से चलता है। इसके अंदर जो भी वेस्ट वाटर आता है इसके अंदर क्या रहेगा, स्लज भी रहेगा, वाटर भी रहेगा, ठीक है। स्लज के फॉर्म में क्या रहेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो क्या रहती है, जो फ्लॉक्स फॉर्म में रहती है। फ्लॉक्स फॉर्म में तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे इसके अंदर आएगा तो क्या कहाँ हो जाना चाहेगा, वो बॉटम में जाना चाहेगा, तो बॉटम में आके यहाँ पर आके वो सेटल हो जाता है, सेटल हो जाता है। और जो क्लियर वाटर होता है वो नेक्स्ट सेक्शन में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। वो कंटिन्यूअस प्रोसेस चलती रहती है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि ये जो स्लज या जो अपना जो हैवी मास, जो मतलब जो माइक्रो जो फ्लॉक्स फॉर्म में जो था उसका अब क्या करते हैं। तो इसमें जो होती है, हम लोग यहाँ पर कितना चाहिए था, कुछ लिमिट होता है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग मान लेते हैं अभी कि 2000 से 3000 पीपीएम तक हमको यहाँ पर क्या चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ जो इनकी पॉपुलेशन क्या कंटिन्यू जो ग्रो कर रही है, तो हमको तो एक लिमिट तक रखना है। लिमिट से ज्यादा हो गया क्या करते हैं, यहाँ से जो होती है ये पूरा क्या है, एक्टिवेटेड स्लज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो फ्लॉक्स फॉर्म में जो स्लज होते हैं इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। इसमें से जितनी जरूरत की है हमको उतना ही हम सिस्टम के अंदर दोबारा लेते हैं। जैसे कि यहाँ से हम लोग लेके आए, इसको रिटर्न सिस्टम में लेते हैं, इसी के लिए एक पंप लगा देते हैं, इसको बोलते हैं रिटर्न एक्टिवेटेड स्लज, ठीक है। क्योंकि ये जो स्लज हमारी एक्टिव है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, 25 से 30% हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं सिस्टम के अंदर। किसका, और मान लीजिए हम लोग यहाँ पर 1 KL दे रहे हैं तो 1 KL का हम लोग 25 से 30% इधर हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे, ठीक है, समझ गया। तो ये तो हो गया कि हम क्यों करते हैं, क्योंकि इसको बैलेंस करना, हमको इतने से इतने के बीच में इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होना चाहिए। जो एक्स्ट्रा होता है, जो ज्यादा वाली स्लज हो गई, जो एक्टिवेटेड स्लज हो गई, उसको हम लोग वेस्ट कर देते हैं और उसको स्लज ट्रीटमेंट डिस्पोजल के लिए भेज देते हैं, उसी को बोलते हैं सरप्लस स्लज, ठीक है। और जो प्राइमरी स्लज होता है उसको भी इसी के थ्रू स्लज ट्रीटमेंट प्रोसेस के लिए भेज देते हैं, ठीक है। इसको मैं भी बताता हूँ, पहले इसको फाइनल स्टेप में पहुंचाता हूँ। देखते हैं नेक्स्ट इसके आगे। तो जो भी वाटर है, जो क्लियर वाटर है, उसको लोग भेजेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। यहाँ पे क्या होता है, वाटर के अंदर जो भी ऑर्गेनिक जो कंपोनेंट था, ऑर्गेनिक जो इम्प्योरिटीज हुई तो रिमूव हो गए, लेकिन किसी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस द्वारा हुई। इसके अंदर क्या है, बैक्टीरिया थे, तो ट्रीटमेंट तो हो गया, लेकिन बैक्टीरिया क्या होती है, पानी के अंदर अभी भी मौजूद है, जिसको हमको क्या करना है, बैक्टीरिया को हटाना है। तो बैक्टीरिया को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिसइंफेक्टेंट डालते हैं। डिसइंफेक्टेंट मतलब इसमें ऑक्सीडाइजर डालते हैं। ऑक्सीडाइजर के रूप में आप क्या डाल सकते हो, हाइपो डाल सकते हो, सबसे ज्यादा प्रचलित है। H2O2 डाल सकते हो, ठीक है। बायोसाइड्स डाल सकते हो, क्लोरीन डाल सकते हो। बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो वाटर के अंदर जो बैक्टीरिया को क्या करते हैं, किल कर देते हैं। तो सबसे ज्यादा प्रचलित क्या है, हाइपो यूज किया जाता है। तो इसके अंदर लेंगे ये ऑक्सीडाइजर, जो क्या करते हैं, जो वाटर के अंदर जो भी जो बैक्टीरिया उनको किल कर देंगे, और वाटर क्या होता है, ये प्योर फॉर्म में निकल जाता है। इस वाटर को भी आप क्या कर सकते हैं, इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी हो जाती है, जो गंदा पानी था वो इतना साफ हो जाता है कि उसको आप रीयूज कर सकते हैं। जैसे आप एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं, इसको आप डायरेक्ट तालाब में भेज सकते हैं। इससे भी अच्छा अगर जो और आपको यूज करना है तो इसके बाद आप और ट्रीटमेंट स्टेप ले सकते हैं, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं।
जो प्राइमरी जो स्लज निकली, प्राइमरी स्लज और जो सेकेंडरी स्लज यानी कि एक्टिविटी स्लज जो सरप्लस था, इन दोनों को निकलने के बाद इसको हम लोग भेजते हैं एनारोबिक डाइजेस्टर में। ठीक है, एनारोबिक जो डाइजेस्टर होता है वहां पर क्या होती है, इनको डाइजेस्ट करा दिया जाता है और इससे जो गैस जो निकलती है उसका प्लांट के अंदर यूज कर सकते हैं या डोमेस्टिक पर्पज पे इसका यूज। जैसे इसमें जो गैस निकलती है मेथेन गैस होती है। ठीक है, तो उसका प्लांट लेवल पर या डोमेस्टिक लेवल पर उसका यूज कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आज का जो सेशन आपको समझ में आया होगा। इसमें हम देखिए हम लोग कितने स्टेप किए। कॉमन जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसटीपी में कितने ट्रीटमेंट स्टेप होते हैं, तो एसटीपी में 3 ट्रीटमेंट स्टेप होते हैं। जो पहला होता है वो होता है फिजिकल ट्रीटमेंट, दूसरा होता है क्या होता है वो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, और तीसरा होता है वो होता है टर्सरी ट्रीटमेंट। ठीक है, हो गया। एसटीपी और ईटीपी में डिफरेंस क्या है? एसटीपी का जो वाटर है, ठीक है, वो नॉर्मल वाटर होता है, उसके अंदर जो इम्प्योरिटी लेवल है बहुत ही कम होती है। मतलब इसके अंदर जो इम्प्योरिटी होती है वो क्या होती है, वो होती है सीवेज यानी घरेलू जो डोमेस्टिक वेस्ट से निकलता है, ऐसी उसके अंदर इम्प्योरिटी है जो इम्प्योरिटी लेवल क्या होती है, बहुत ही कम होती है। लेकिन जो ईटीपी का जो वाटर होता है, जो इफ्लुएंट ट्रीटमेंट जो प्लांट का में जो पानी जो आता है वो आता है इंडस्ट्री से, उसके अंदर जो टॉक्सिक और नॉन टॉक्सिक मटेरियल बहुत ही ज्यादा होते थे, इनके कंपेयर में वो बहुत ही, इसलिए उनका जो ट्रीटमेंट स्टेप है इनसे ज्यादा करना पड़ता है। करते हैं कि आपको सभी स्टेप्स के बारे में समझ में आ गया, जितने भी इक्विपमेंट लगे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आज का सेशन अच्छा लगा हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।